हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वाटर साइंस के लिए। एक जनरल लव रीडिंग हम देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में, क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले 10 दिनों में। करंट एनर्जीज आपके लव लाइफ में क्या है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है या क्या एनर्जीज रह सकती हैं आगे आने वाले 10 दिनों में। हिडन फीलिंग्स या ब्लॉकेजेस क्या कुछ हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में एडवाइस क्या रहेगी, love and relationship advice, and we will see the likely outcome of this relationship, right? We will start with cancer, कर्क राशि। आइए देखते हैं कैंसरियंस, आपका आगे आने वाला 10 दिन प्यार और रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहेगा। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी डियर कैंसरियंस, क्या कुछ करंट एनर्जीज हैं कैंसरियंस के लव लाइफ में, प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज क्या चल रही है कैंसरियन के लव लाइफ में। प्लीज क्लैरिफाई द सिक्स ऑफ wands। लुकिंग फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप आफ्टर सेपरेशन। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं कार्ड शफल कर रही थी कैंसरियंस आपके लिए, और इस तरीके की इंडिकेशंस आ रही थी दैट सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों का ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी होगी। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, राइट। डेथ कार्ड डिनोट्स स्कॉर्पियो एज अ जोडियक, एंड एंडिंग्स दिखती है यहाँ पर। बट बिकॉज डेथ कार्ड इज फॉलोड बाय सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आगे बढ़ के रिकन्सिलिएशन का भी दिखाता है ये कार्ड। सो अगर आपके रिलेशनशिप में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब किसी तरीके की एंडिंग हुई है या कुछ टाइम पहले कुछ एंडिंग हुई है कैंसरियंस, तो यहाँ पर ये एंडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी, जो कि आप में से कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म रिलेशन तक भी लेकर जाएगी। इस एंडिंग की वजह से शायद काफ़ी लोगों को ये रियलाइजेशन आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे आगे तक जाना चाहिए, आगे तक बढ़कर एफर्ट करना चाहिए और चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उनको ठीक करना चाहिए, राइट। काफ़ी लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन आ रहा है। प्रॉब्लम्स काफ़ी कुछ रही होंगी रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एंड होते हुए भी दिखती है, क्योंकि आप में से कोई एक बंदा है जो रिलेशनशिप में एफर्ट करके आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करना चाहता है कैंसरियंस। प्लीज़ टेल मी मोर। देखिए आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं। आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। मास एनर्जी इज ऑल्सो प्रोमिनेंट हेयर विथ वॉन्ड शोइंग 2 times, एंड देन यहाँ पर 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 + 6 12 इज देयर। हो सकता है 6 या 12 को आपका बर्थडे आता हो, राइट, या फिर ये नंबर को आप लकी मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, लव को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी पैशनेटली फील करते हैं और कमिटमेंट की इच्छा भी है उनके अंदर और एक्शन लेना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड एक्शन दिखाता है, फर्दर मूवमेंट दिखाता है, आगे का मूवमेंट दिखाता है। बट यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो बहुत हॉट टेम्पर्ड है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप की सिचुएशन बनती होगी, और ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कई बारी हो चुका हो। एक पर्सन के बहुत ही हॉट टेम्पर्ड होने की वजह से ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी है, जहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया हॉट टेम्पर्ड या अग्रेशन में आकर के, और फिर बाद में रिग्रेट करा। सो ये बाद में रिग्रेट करने की वजह से 6 ऑफ वॉन्ड आगे बढ़कर आना चाहता है और चीज़ों को ठीक करना चाहता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम को ठीक करना चाहता है। यहाँ पर लेट्स सी यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी। आप में से जो भी हॉट टेम्पर्ड है वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर भी कैरी करता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग। प्यार बहुत है आप दोनों में, बट एक बंदा काफ़ी थोड़ा बोल्ड नेचर कैरी करता है, लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़, मैं तो ऐसा ही हूँ इस तरीके की एनर्जी, राइट। सो उनकी वजह से जो भी जिनका भी ऐसा नेचर है वो थोड़े से पैशनेट, थोड़े से अग्रेसिव या गुस्से में जल्दी आ जाने वाले होंगे और कंट्रोलिंग होंगे, जिसके वजह से ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट बनी है।
बट ये रियलाइजेशन भी है उनके अंदर कि रिलेशनशिप में प्यार है और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। वो आपके साथ और इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपके पर्सन भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नेचर के हैं और इसलिए भी वो एक्शन लेकर सामने आ करके इस ब्रेकअप की सिचुएशन से हट करके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइट। लेट्स सी मोर, क्या कुछ हिडन फीलिंग्स या ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में। ऑल्दो वी सॉ कि यहाँ पर हॉट टेम्पर्ड होना और कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आप दोनों के बीच में इशूज़ होते होंगे, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन एंड अट्रैक्शन हियर बिटवीन यू टू। व्हाट आर द हिडन फैक्टर्स एंड द ब्लॉकेजेस इन दिस रिलेशनशिप? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए फॉर माई वेरी डियर कैंसेरियंस। ऑब्सेसिव नेचर है, काफ़ी कुछ ऑब्सेशन एक दूसरे को लेकर के है, हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचना। और अगर ये सेपरेशन चल रहा है तो लेट मी टेल यू, आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, राइट। एंगर भी है एट द सेम टाइम। मुझे नहीं पता कि आपने एग्जैक्टली क्या करा है इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप की सिचुएशन को लाने के लिए, जिस भी वजह से ये सिचुएशन आई है ब्रेकअप की। आई डोंट नो what happened, but whatever happened, आपके पर्सन के अंदर काफ़ी गुस्सा है उस चीज़ को लेकर के। मार्स एनर्जी इज क्वाइट प्रोमिनेंट हियर। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके के एडिक्शन से डील कर रहे हों। यहाँ पर डिपेंडेंसी इश्यूज तो हैं ही, आपके पर्सन आप पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं इमोशनली, मेंटली, भले ही वो आपको शो करें या ना करें। तो अगर किसी तरीके का डिसरिस्पेक्ट रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को उस तरीके से हैंडल करा जाए जहाँ पे यू डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट कैंसेरियंस, राइट। यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि देखो, अगर आप रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट को लाओगे तो प्यार की जगह नहीं है, राइट। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे आप दोनों में से जो भी अग्रेसिव नेचर का है, नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ऑल्दो ये स्प्रेड मैंने आपके पर्सन की एनर्जीज़ के लिए निकाला है, विच शोज़ कि यहाँ पर यू नो थोड़ी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज़ हैं, डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। आपके पर्सन की ज़्यादा डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, कंट्रोलिंग नेचर है। एंड अगर थोड़ा सा भी आप कुछ उनके हिसाब से नहीं करते हो तो हो सकता है वो अग्रेसिव हो जाते हों या डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कैंसेरियंस कि आप डिसरिस्पेक्ट को स्पेस ना दें रिलेशनशिप में, बिकॉज यू नो अगर आप नहीं बोलोगे, नहीं एड्रेस करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कैन increase and you don't want that, right? Now devil card is followed by the sun card and the 9 of cups card, which shows यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी इन्वेस्टेड हैं इमोशनली इस रिलेशनशिप में, यू नो, और चाहते हैं कि आगे आकर अगेन एक्शन का कार्ड है। द सन कार्ड हैज़ हॉर्स इन इट, 6 of Wands has horse in it, Knight of Wands has horse in it, Strength card has Leo as in lion in it. It is possible आप में से कुछ लोग लियो के साथ डील कर रहे हो, right? Because fire energy is quite prominent here, Mars and Sun. देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट तो आता है, स्पेशली उनकी तरफ से जो अग्रेसिव नेचर कैरी करता है आप दोनों में से, बिकॉज रिलेशनशिप को लेकर के आपके पर्सन थोड़े पॉजिटिव हैं और नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एंड हो। तो काफ़ी कुछ एक्शन यहाँ पर उनकी तरफ से आते हुए दिखता है जहाँ पर रिलेशनशिप में दोबारा से हैप्पीनेस आए, न्यू बिगनिंग हो, और जो भी जिस भी इमेच्योरिटी की वजह से रिलेशनशिप में ब्रेकअप की सिचुएशन बनी है उसको एड्रेस करके दोबारा से सेम पेज पर आया जा सके। आपके पर्सन आपको लेकर के पॉजिटिव नेचर कैरी करते हैं, इज व्हाट आई कैन सी हियर कैंसेरियंस। Please tell me the advice for Cancerians, relationship and love advice for Cancerians. One advice here is Cancerian कि disrespect tolerate ना करें relationship में, और एक firm ground रखें अपनी बातों को लेकर के कि अगर disrespect करोगे आप मुझे बार बार, then it will not work out in long term. There are few things that needs to be addressed and disrespect is one of it. Very important aspect, right? So take that as an advice. आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए एडवाइस क्या रहेगी कैंसेरियंस के लिए। थैंक यू।
चीज़ों को मॉडरेशन में रखें। यहाँ पर हो सकता है जब आप रिकनसाइल करते हो, कई बार जब बातें करते हो तो बहुत बहुत देर देर तक बातें हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाना, और जब बातें बंद होती है तो बिल्कुल ही बातें नहीं होना। सो यहाँ पर चीज़ों को मॉडरेशन में रखने की ज़रूरत है, सो दैट यू नो बहुत ज़्यादा बात करने पर भी लाइक क्वाइट पॉसिबल आप में से कुछ लोग रात रात भर शायद फ़ोन पे बात करते रहते हैं या देर रात तक बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ निकलता है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ को रेतते हो आप लोग और फिर लड़ाइयाँ होती है। तो चीज़ों को मॉडरेशन में रखिए। पॉसिबली इफ़ यू टॉक फॉर 2 hours, ट्राई टू टॉक फॉर 1 hour, राइट? सो दैट्स अनदर एडवाइस दैट्स कमिंग हियर। स्टेबल रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी लेना भी ज़रूरी है, ताकि आप नेगेटिव चीज़ों को एड्रेस कर सके, बिकॉज हर चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट होता है। जस्टिस कार्ड शोज karma हियर। सो अगर रिलेशनशिप में कोई भी बंदा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको डिसरिस्पेक्ट मिले, ऐसा भी क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि आप कब तक ही शांत रहोगे। कभी न कभी सामने वाले का भी टॉलरेंस टूटता है और फिर चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब हो सकती है। टेक दैट एज एन एडवाइस, राइट? एंड एड्रेस द थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर वॉट यू डिड रॉन्ग और योर पर्सन डिड रॉन्ग, एंड देन मूव अहेड एंड फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप, right? What will be the likely outcome of this relationship in the upcoming 10 days, Archangel Michael, for Cancerians? Please tell me. Likely outcome for Cancerians in this relationship. Likely outcome for Cancerians in this relationship, Archangel Michael. यहाँ पर चीज़ें डेफिनेटली सॉल्व होते हुए दिखती हैं। प्यार है आप दोनों के बीच में, पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ, उसके बाद आप वेट कर रहे हो चीज़ें के सॉल्व होने का, और यहाँ पर 3 of Cups रिकन्सिलिएशन दिखाता है। एक लीप ऑफ फेथ आगे लेकर के बढ़ करके चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। एंड चीज़ें हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि काफ़ी स्लो मूव कर रही है, बट जेन्युइन रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर जेन्युइन फीलिंग्स कैरी करते हैं आपके लिए। जस्ट कीप इन माइंड कि आप दोनों में से जिसका भी अग्रेसिव नेचर है उसको यहाँ पर हैंडल करा जाए, अदरवाइज़ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। सो जो भी अग्रेसिव नेचर कैरी करता है उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी वो बुली या फिर डिसरिस्पेक्ट वाला ट्रेट है तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है एंड बताने की ज़रूरत है कि लुक, आई विल नॉट टॉलरेट दैट, राइट? वंस दैट इज़ एड्रेस्ड एंड वंस अकाउंटेबिलिटी एक बार ले ली गई अगर इस एक्शन की और उस पर काम करके चीज़ों को ठीक किया गया, सेंसिटिविटी को रिलेशनशिप में रखा गया और ये इमोशंस को तवज्जो देते हुए, इम्पोर्टेंस देते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं इस रिलेशनशिप में, तो येस, आपके पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। काफ़ी ऊर्जा ऐसी बनती है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो, विद एस ऑफ सॉर्ड ऑल्सो शोइंग कम्युनिकेशन, कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग एक्शन विथ गुड एफर्ट, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू कैंसेरियन। यहाँ पर चीज़ें अगर बिगड़ी हैं तो ठीक होते हुए दिखती हैं, ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप होते हुए दिखता है। जस्ट फॉलो द एडवाइस ताकि नेगेटिविटी बार बार रिपीट ना हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, राइट? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। Till then, please do take good care of yourself, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot to claim the reconciliation and to claim this reading. आप comment section में 666 टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर 6 नंबर है, तो 666 you can type in the comment section to claim this reading, Cancerians. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। Thank you so much for watching this one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. वेलकम स्कॉर्पियोज। आइए देखते हैं आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा रहने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। हाँ, वी विल सी। वेल, मैजिशियन कार्ड हैज़ कम आउट। लेट्स सी क्या कुछ करंट एनर्जीज रहेंगी आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, हिडन फैक्टर्स या ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके रिलेशनशिप में। वी विल सी रिलेशनशिप एंड लव एडवाइस फॉर यू स्कॉर्पियोज एंड द लाइकली आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द अपकमिंग 10 days. सो प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी डियर स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, क्या कुछ चल रहा है स्कॉर्पियोज के लव लाइफ में? आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। Current energies in Scorpio's love life. Current energies in Scorpio's love life. Something has come out. किसी तरीके की प्लानिंग, कम्युनिकेशन की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। हो सकता है आप या आपके पर्सन में एज डिफरेंस हो,
कुछ आर्ग्यूमेंट या स्ट्रगल तो ज़रूर दिखता है आपके रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज। एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी दिखती है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई द एस ऑफ सॉर्ड्स हियर फॉर स्कॉर्पियोज। लव को लेकर के किसी तरीके का कम्युनिकेशन होना हो सकता है। आप काफ़ी टाइम से अपने पर्सन से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे, उस कम्युनिकेशन का होना आगे आने वाले 10 दिनों में दिखता है स्कॉर्पियोज। आपके लिए किसी तरीके की क्लैरिटी लैक है यहाँ पर, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन का होना इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में और इस लव को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। हो सकता है किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हुआ हो और उसको एड्रेस नहीं किया गया हो, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि प्यार मेंटेन रहे इस रिलेशनशिप में, विद द लवर्स कार्ड शोइंग हियर, राइट। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर स्कॉर्पियोस। यस, आई फील लाइक यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप को लेकर के सीरियसली सोचना चाह रहे हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। अगर वो आप दोनों में से कोई एक है जो शायद हो सकता है कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा हो, अभी फ़िलहाल कमिटमेंट फोबिक हो, बट दूसरा पर्सन यहाँ पर शादी चाहता है बहुत ही प्रोमिनेंटली, विद किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग एंड 4 ऑफ वॉन्ड शोइंग फॉलोड बाय 9 ऑफ कप्स। सो रिलेशनशिप में एक अनदर थिंग इज़ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जिसकी वजह से भी थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनती होगी, बट यहाँ पे कमिटमेंट की चाह है दोनों में से किसी एक की तरफ से, और वो कमिटमेंट अगर नहीं मिल पा रहा है तो भी यहाँ पर वो प्लानिंग वाली स्टेज दिखती है, विद पेज ऑफ शॉर्ट शोइंग। सो वन ऑफ यू माइट बी वांटिंग अ रिलेशनशिप, अ कमिटमेंट और शादी, राइट। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, और शायद दूसरा पर्सन उसके लिए अभी एब्सोल्युटली रेडी नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोग का फोकस शायद अभी करियर पे है और इसलिए भी लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप का आप सोचते तो हो अपने पर्सन के साथ, बट अभी बिल्कुल जवाब दे दें हाँ या ना में ऐसा नहीं हो पा रहा होगा, राइट। जिसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा होगा रिलेशनशिप। आई डोंट सी कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, बट काफ़ी कुछ यहाँ पर विचारों में है, काफ़ी कुछ यहाँ पर प्लानिंग वाले स्टेज में है, और एक्शन बहुत ही कम दिखता है मुझे यहाँ पर, विथ नाइट ऑफ कप शोइंग, विच इज़ अ वेरी स्लो मूवमेंट कार्ड। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही स्लो कार्ड है, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे रिलेशनशिप इवॉल्व होना, और ज़्यादा सोचना और एक्शन कम होना, डिप्लोमेटिक जवाब देना या जो डिप्लोमेटिक जवाब मिलना, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। See, this is a general reading, so sometimes the role can be reversed. Take it how it resonates. आप दोनों में से किसी एक की ऊर्जा ये हो सकती है। It's not like कि यहाँ पर genuine feeling नहीं है, genuine feelings हैं यहाँ पर Scorpio. Some of you might be dealing with a Cancerian, so you might want to check that reading out also. But काफ़ी कुछ focus यहाँ पर मुझे आप में से stability in terms of finances and career में दिखता है, जिसकी वजह से शायद बात आगे नहीं बढ़ पा रही होगी। और यहाँ पर फॉर अदर्स ऑफ यू स्कॉर्पियोस, एक क्लैरिटी, एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको अपने लव लाइफ में रखने की, किसी चीज़ को एड्रेस करने की जो लव को आगे नहीं बढ़ने दे रही है या आपके पर्सन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेट्स सी मोर, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं या क्या एनर्जीज़ रहेंगी आगे आने वाले 10 दिनों में स्कॉर्पियोस। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। कुछ लोगों की यहाँ पर बातें बंद हैं, बट काफ़ी इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो आप दोनों, एनर्जेटिकली काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो आप दोनों एक दूसरे से। आप दोनों में से कोई एक है जो काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी करता है, इंट्यूटिव हो सकता है आपका पर्सन, बट अगैन हाई प्रीस्टेस शो सम काइंड ऑफ सीक्रेसी, पूरी तरीके से बात को सामने नहीं रखना, आधी अधूरी बात को सामने रखना, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिनका सामने आना ज़रूरी है यहाँ पर स्कॉर्पियोज। विच इज़ वाई अगेन आई विल से कि एक क्लियर कम्युनिकेशन का होना अपने फीलिंग्स को लेकर के। हो सकता है अपने आप दोनों में से किसी एक ने अपनी पूरी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करी हैं अच्छे तरीके से, और ये सब कुछ आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। आपके यू थिंक अबाउट इट अलॉट, आप सोचते हो कि मुझे अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहिए या मुझे शादी करनी है, बट उसको एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं किया गया है। किसी तरीके का डर भी हो सकता है कि शायद आपके पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट अनटिल अनलेस यू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, क्लैरिटी अगर नहीं आएगी तो फिर आप कब तक इस रिलेशनशिप को उस तरीके से अनक्लियर सिचुएशन में रख पाओगे।
राइट। देयर नीड्स टू कम अ टाइम एंड पॉइंट जहाँ पे आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करके इस स्टेज पे आ सको कि जवाब हाँ है या ना है, सो दैट यू कैन मूव अकॉर्डिंगली इन योर लाइफ, राइट। लेट्स सी मोर, क्या कुछ फीलिंग्स रहेंगी आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप को लेकर के। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स इन द अपकमिंग 10 days, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। अगेन यहाँ पे आप में से कुछ लोग तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एज आई कैन सी विद द 6 of swords showing here. सी लाइक आई सेड, एज डिफरेंस, एंड हो सकता है आप में से एक पर्सन है जो काफ़ी मच्योर हो सकता है, आपका पर्सन इमैच्योर हो सकता है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, तो दिस कैन बी अ रिवर्स सिचुएशन ऑल्सो, जहाँ पे आप हो सकता है एज में यंग हो और आपके पर्सन थोड़े से एज में ज़्यादा हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। ऑल एंड ऑल यहाँ पर आप इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, बट नहीं मिल पा रही है वो किसी ना किसी वजह से, जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म एसोसिएशन लाने के लिए। ईगो प्रॉब्लम भी दिखती है मुझे यहाँ पर विद द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स शोइंग टुगेदर, एंड एट द सेम टाइम मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी काफ़ी अथॉरिटेटिव एनर्जी है। सो जो भी मच्योर है आप दोनों में से, जो भी एज में बड़ा है, वो चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के एक सही और लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया जाए, राइट। इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में। ऑल्दो दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट। Let's see more. One of you is really manifesting this relationship and wanting stability, commitment, right? Hidden factors क्या हैं जो इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। काफ़ी कुछ सबकॉन्शियस लेवल या अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है, सरफेस पे नहीं है चीज़ें। दिस इज़ अ ब्लॉकेज हियर इन दिस रिलेशनशिप, स्कॉर्पियोज। तो अगर आप बहुत टाइम से सिर्फ विचार कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें सामने रखने की ज़रूरत है अपने पर्सन के सामने। इवन अगर ये चांस बनता है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, इवन देन यू हैव टू पुट इट आउट देयर, अदरवाइज यू विल नेवर नो। क्योंकि आप तो अपनी तरफ से काफ़ी कुछ चाह रहे हो, स्टेबिलिटी आए, दूसरे पर्सन को पता ही नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो। Roles can be reversed, so take how it resonates, right? Let's see the hidden factors and the blockages in this connection. Archangel Michael, please tell me for Scorpios. Hidden factors and blockages in this connection for Scorpios. Archangel Michael, please tell me. चीज़ें बहुत रुकी हुई हैं यहाँ पर। सेकंड चांसेस, आई फील लाइक यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की बातें बंद हैं, ऑब्सेसिव टेंडेंसीज हो सकती हैं, और स्पेशली अगर बातें बंद हैं तो एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ऑब्सेसिव थिंकिंग रखना। पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है टू अ पॉइंट, जो कि ऑब्सेसिव टेंडेंसीज क्रिएट कर रहा है। डिपेंडेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर आप दोनों के लव लाइफ में। आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको फील होता होगा कि आपके पर्सन सेल्फिश हैं या डिसरिस्पेक्टफुल हैं। इफ़ दैट्स द केस, देन some of you who are trying to move on, that would be a good decision, but the ball is in your court, I will say. यहाँ पर एक्चुअली में विद अ चैरियट कार्ड शोइंग बातें आगे बढ़ते हुए दिखती तो हैं। अगर आप डिसाइड करते हो चीज़ों को, अपने इमोशंस को अपने पर्सन के सामने रखने के लिए विद क्लियर कम्युनिकेशन कि मुझे ये चीज़ें चाहिए इस रिलेशनशिप से, तो यहाँ पर बात आगे बढ़ते हुए भी दिखती है विद अ चैरियट कार्ड शोइंग, राइट। आप में से कुछ लोग ऐसा फील करते हो कि आपके पर्सन के पास पूरा पावर है इस रिलेशनशिप में और मेरे पास कुछ पावर नहीं है, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा ईगो फैक्टर का होना या फिर हेल्पलेस फील करना जैसा लगता होगा। यहाँ पर पावरलेसनेस वाली फीलिंग लगती होगी आपको यहाँ पर, जिसकी वजह से भी शायद आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हो इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यू फील लाइक देयर इज़ अ पावर कंट्रोल ओवर हियर एंड योर पर्सन हैज़ ऑल द पावर, राइट, जिसकी वजह से भी शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। बट एट द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, जो कि दिखाता है रीबर्थ, रिन्यूअल एंड रिलेशनशिप में दोबारा से सेकंड चांस देना, और क्लैरिटी का भी आना दिखाता है यहाँ पे जजमेंट कार्ड, क्योंकि काफ़ी कुछ सोच विचारने के बाद एक अवेकनिंग का आना आपके अंदर ऐसा होते हुए दिखता है।
और इसके बारे में विचार करना कि इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दिया जा सकता है, बट आई फील लाइक बहुत विचार हो गया, यू विल हैव टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन हियर, राइट। एंड एक्शन के कार्ड में यहाँ पर सिर्फ एक नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स दिखता है मुझे, जो कि बहुत ही स्लो एक्शन और स्लो मूविंग कार्ड है। यू आर मैनिफेस्टिंग इट, अ लॉट ऑफ इट इज गोइंग ऑन इन द थॉट्स at subconscious level, but it has to come on the conscious level. See, that's the blockage here in this connection. Scorpios, क्या कुछ एडवाइस रहेगी स्कॉर्पियो के लिए आर्कएंजल माइकल आगे आने वाले 10 दिनों में फॉर देयर रिलेशनशिप? प्लीज टेल मी। थैंक यू। ईगो को दूर हटाने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा अगर आप रिजिड रहोगे और सोचोगे कि अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि मेरी इंटेंशन ऐसी है, तो ऐसा नहीं होगा। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, राइट। नंबर 14 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। 4 इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। विद द एरीज कार्ड शोइंग मार्स एनर्जीज, मार्स एनर्जी ये दिखाता है कि मूवमेंट की जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। दिस मूवमेंट हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन and taking the right decision and action in this relationship, right? So the advice here for you Scorpios is कि action लीजिए। मार्स की एनर्जी फायर एनर्जी है जो कि ये बताती है, एम्परर की एनर्जी फायर एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ईगो को असाइड करके रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड दो बार आया है यहाँ पर, तो जिस भी वजह से अथॉरिटी या ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसको हटा करके आगे बढ़ करके अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में आए वो स्टेबिलिटी, देन यू हैव टू पुट असाइड द ईगो एंड टेक एक्शन, राइट। दैट्स द एडवाइस हियर। देखिए न्यूमरोलॉजिकली एम्परर कार्ड राहु की एनर्जी भी दिखाता है, तो इट मेक्स यू थिंक अ लॉट, राइट। ऑब्सेसिवली आप सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में। सोचते सोचते कई बार नेगेटिव भी सोचने लग जाते होगे आप अपने पर्सन के बारे में कि दैट दे हैव ऑल द पावर, आई डोंट हैव एनी पावर, शुड आई टेक अ एक्शन और नॉट। मैं अपने पर्सन के बारे में पूरे टाइम फैंटेसाइज या फिर ऑब्सेसिवली सोचते रहता हूँ, बट लाइक यू हैव टू टेक एन एक्शन स्कॉर्पियोज। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग देख रहे हैं, देन यू हैव टू टेक द एक्शन, राइट। किसी एक को आगे बढ़ के उस एक्शन को लेने की ज़रूरत है जहाँ पर अपनी बातों को आप अपने पर्सन के सामने रखें। बिकॉज देखिए यहाँ पर लव है, द लवर्स कार्ड इज़ हियर एंड मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप, बट टेक दैट एक्शन। आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर वो एक्शन आते हुए भी दिखता है विद द चैरियट कार्ड शोइंग हियर। बट लेट गो ऑफ द ऑब्सेसिव थिंकिंग। ऑब्सेसिव थिंकिंग को हटाइए स्कॉर्पियोज और जस्ट टेक दैट एक्शन, गो फॉर इट। टेक दैट लीप ऑफ फेथ, go for it and have that talk. Likely outcome for Scorpios in the upcoming 10 days. Archangel Michael, please tell me. Yes. देखिए हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे सॉल्यूशंस दिखाती है। किसी तरीके का अगर कन्फ्यूजन था तो उसमें उस कन्फ्यूजन में एक नए तरीके की सोच का आना दिखता है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स एंड देखिए यहाँ पर स्टेबल फ्यूचर देखते हो आप अपने पर्सन के साथ। हो सकता है अचानक ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो या बात बंद हुई हो विद द टावर कार्ड शोइंग, एंड आप दोनों में से एक ऐसा बन गया हो कि वो थोड़ा बुलिंग एनर्जी में चला गया हो। जो आप दोनों में से जो भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, वो काफ़ी स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से एक बुलिंग वाली एनर्जी या टॉक डाउन अपॉन करने वाली एनर्जी बनी होगी। उसके बाद आप सोच रहे हो कि वेदर आई शुड गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप और नॉट। बट यहाँ पर ये कन्फ्यूजन की स्थिति दूर होते हुए दिखती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कन्फ्यूजन और ये जो अनएबल टू टेक द डिसीजन वाली एनर्जी है ना, ये यहाँ पर जाते हुए दिखती है। और एक नई तरीके की विचारधारा, एक नई तरीके से इस चीज़ को लेना जहाँ पर आप लव और रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग को देख सको, अपने पर्सन के साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख सको, ऐसी ऊर्जा बनेगी। और जब ये ऊर्जा बनती है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पास में स्टक ना रहेगी, क्या बोला क्या नहीं करा, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऑल ऑफ दैट उसको हटा करके, उस कन्फ्यूजन और इनडिसीजन को हटा करके बात को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा बनती है। और जो भी प्रॉब्लम हुई है उसमें सोल्यूशन आते हुए भी दिखता है विद द हायरोफेंट कार्ड शोइंग हियर, राइट। सो हायरोफेंट कार्ड भी अगेन कमिटमेंट दिखाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है। तो इतना अगर आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पुट इट
out there, right? That's the crux of the message of your reading, right? So that was the reading for you, Scorpios. I hope it resonated with you. To claim this reading, आप comment section में 444 टाइप कर सकते हो to claim reconciliation and to claim this reading, right? आपसे आगे आने वाले readings में मिलते हैं. Please follow the advice and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. वेलकम पाइसेस. आइए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसे अनफोल्ड होने वाला है आगे आने वाले 10 दिनों में. हम देखेंगे कि क्या कुछ करंट एनर्जीज़ हैं आपके लव लाइफ के अराउंड, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, हिडन फैक्टर्स या ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिलेशनशिप में, क्या कुछ लव एंड रिलेशनशिप एडवाइस क्या रहेगी, एंड वी विल सी द लाइकली आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप. लेट्स सी. आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ टेल मी क्या कुछ चल रहा है पाइसेस के लव लाइफ में. करंट एनर्जी इन पाइसेस लव लाइफ प्लीज़ बताइए फॉर माई वेरी डियर पाइसेस मीन राशि. कैसा रहेगा आगे आने वाला 10 दिन इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप. प्लीज़ टेल मी. Okay, all right, we will take this. Please clarify the 2 of Wands here. किसी तरीके का indecision या confusion की स्थिति बनी है शायद आपके लव लाइफ में. Yes, there is a regret here, Pisces. क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में इमोशनली? आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत हैप्पी तो फील नहीं कर रहे हो, राइट? आपके पर्सन या आप अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आपके पर्सन पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, right? This is a general reading, so take how it resonates. Sometimes the roles can be reversed. यहाँ पर प्लानिंग स्टेजेस में बातें हैं रिलेशनशिप को लेकर के. एक पर्सन बात आगे बढ़ाना चाह रहा है पर दूसरा पर्सन शायद उसको पॉजिटिवली नहीं ले रहा है. ऐसी सिचुएशन चल रही होगी आपके लव लाइफ में. प्लीज टेल मी मोर. आर्कएंजल माइकल फॉर पाइसेस मीन राशि. यहाँ ओके, ठीक है. सो देयर आर सम काइंड ऑफ प्लानिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ प्लानिंग गोइंग ऑन, और थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में दोबारा से वो स्टेबिलिटी लाने के लिए जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है थोड़े से गुस्सा या फिर रूठे रूठे चल रहे हो आपके पर्सन या आप. करंटली सैडनेस दिखती है, बट यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ कर के चीज़ों को सॉल्व करके रिलेशनशिप में दोबारा से स्टेबिलिटी को लाना यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है. सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद एन एरीज. एरीज से हो सकता है आप में से कुछ लोग डील कर रहे हों. सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद कैंसर इटसेल्फ, वाटर साइन. सो कैंसर की रीडिंग भी आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो. टाइम स्टैम्प में आपको मिल जाएगा वो रीडिंग भी. प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल. देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है आप दोनों में से. एक्चुअली नॉट दोनों में से, बट दोनों ही इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में दोबारा से बात हो, स्टेबिलिटी आए, हैप्पी टाइम आए और रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाया जा सके. मैनिफेस्टेशन पावर आप दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है यहाँ पर. एंड अगैन आई फील लाइक यहाँ पर आप दोनों में से एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में. सो किसी इनमेच्योर एक्शन की वजह से भी हो सकता है यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनी हो रिग्रेट वाली, राइट? बट यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए जल्द सॉल्व होते हुए भी दिखती है. विद 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग, मैजिशियन शोइंग, फूल शोइंग एंड द एम्परर शोइंग. और यहाँ पर आई फील लाइक यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई है, किसी छोटी बात को लेकर के जो थोड़ी बहुत अनबन हुई है वो यहाँ पर जाते हुए दिखती है. जो भी आप दोनों में से मच्योर है, जो भी आप दोनों में से एज में बड़ा है वो बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, राइट? नाउ इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन कि वो उस चीज़ को कैसे लेते हैं. अगर आप चाहते हो बात आगे बढ़े तो उसको पॉजिटिवली लेंगे एंड मैनिफेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली, राइट? लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी इन आगे आने वाले 10 दिनों में इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. जो माइकल प्लीज टेल मी फॉर पाइसेस. आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों का ऑफिस रोमांस या अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप का सिचुएशन है यहाँ पर. प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. थैंक यू.
3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, किसी सिचुएशन, किसी जो भी कुछ भी बैड हुआ आप दोनों के बीच में उसके बारे में रिपीटेटिवली आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि हाउ डेयर शी से दैट टू मी और हाउ डेयर ही सेड दैट टू मी। तो इस टाइप की फीलिंग को हटाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, बिना मैनिपुलेटिव हुए, बिना हार्श हुए, बिना क्रिटिकल हुए। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं अपने पर्सन को कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ये सही तरीका है करने का, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन थोड़ा सा विड्रॉन हो जाता होगा और बातें बंद कर देता होगा। सो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है बिना हार्श हुए। और आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर दिखता है कि वो चाहते हैं रिलेशनशिप में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को लाना, एक क्लियर कम्युनिकेशन को लाना, और सो दैट रिलेशनशिप में दोबारा से प्यार एंड स्टेबिलिटी आए। पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट। डोंट रिएक्ट, राइट, डोंट रिएक्ट व्हेन दैट कम्युनिकेशन कम्स, एक्ट ऑन इट बट डोंट रिएक्ट, राइट। सो आपके पर्सन की एनर्जी में है कि कुछ टाइम देने के बाद इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को लाया जाए। हिडन फीलिंग्स या फिर क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में फॉर पाइसेस मीन राशि। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड ना आप अपने आप में बहुत ही इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट एनर्जी है। सो इसलिए भी दोनों ही जब बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी टाइप कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन लेकर आता है। नॉट दैट कि आप दोनों के बीच में वाइब नहीं है, नॉट दैट कि आप दोनों कनेक्ट नहीं करते हो। किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड एक साथ आया है, विच मीन्स डेफिनेटली देयर इज़ अ कनेक्शन, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता होगा इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर हिडन फैक्टर यही निकल कर आता है कि ईगो का होना, अथॉरिटी का होना, या फिर एक तरीके से जिस तरीके से मैं चाहता हूँ चीज़ों को चलना, अगर उस तरीके से चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो जिसका भी ये ट्रेट है उसको थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे का भी सोचा जाए यहाँ पर, राइट। एक प्रैक्टिकल अप्रोच तो आप रखते हो बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशंस लैक दिखता है मुझे, राइट। इमोशंस या फिर कप के कार्ड यहाँ पर सिर्फ एक आया है जो कि 4 ऑफ कप्स है। काफ़ी कुछ इंटेलेक्चुअली आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो बट इमोशंस का मिसिंग होना दिखता है, which is the blockage in this connection. You guys also need to connect on an emotional level. Sapiosexual and all of that is fine, but where are the emotions? और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए आपको इमोशंस का भी लाना यहाँ पर ज़रूरी है। हो सकता है इट इज़ नॉट ईजी फॉर वन ऑफ यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इमोशनली, टू कनेक्ट इमोशनली, बट अगेन अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले तो इमोशनल कनेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट irrespective of the mental connect. Yeah, so that's the blockage and that's the advice. Also, let's see additional advice here. What will be the advice for Pisces in this connection, Archangel Michael? Advice for Pisces in this connection. Thank you. देखिए, रिकन्सिलेशन यहाँ पर होते हुए दिखता है, बैड टाइम एंड होते हुए दिखता है। वेयर आर द इमोशंस? 3 ऑफ कप्स। आई वाज आस्किंग वेयर आर द इमोशंस, तो यहाँ पर कप की एनर्जी आई है जो कि यहाँ पर फ्रेंडलीनेस को दिखाती है, रिकन्सिलेशन को दिखाती है, रिलेशनशिप में अच्छे टाइम को दिखाती है। सो ट्राई टू कनेक्ट इमोशनली विथ योर पर्सन। ओपन अप होना ज़रूरी है यहाँ पर इमोशनली भी। और अगर कोई बैड टाइम चल रहा था तो वो यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जी जो है वो यहाँ पर जाते हुए दिखती है, और यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप में फन टाइम, हैप्पी टाइम आते हुए दिखता है। सो फॉलो द एडवाइस एंड ट्राई टू पुट इन योर इमोशंस ऑल्सो इन दिस रिलेशनशिप पाइसेस। हो सकता है किसी पास्ट ट्रॉमा की वजह से आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हो, या फिर रिलेशनशिप कंपैरेटिवली नया है जिसकी वजज से इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हो, बट ये एडवाइस आ रही है इस रीडिंग में आपके लिए। सो यू माइट वांट टू टेक दैट एडवाइस, मूव अहेड ऑन अ इमोशनल लेवल ऑल्सो इन दिस रिलेशनशिप। व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम? मूविंग अहेड का कार्ड है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफकोर्स अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आते हुए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बनना, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का होना विथ योर पर्सन, ये दिखता है यहाँ पर, राइट।
क्या कुछ लाइकली आउटकम रहेगा फॉर पाइसेस इन दिस कनेक्शन इन द अपकमिंग 10 डेज? आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। ईगो का एंड होना और स्टेबिलिटी का आना दिखता है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इट शोज आप दोनों काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर कैरी करते हो। इट्स लाइक कुछ प्रॉब्लम हुई देन यू आर लाइक कि मैं हैंडल कर लूँगा, मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा या मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगी। और आपके पर्सन को ये लगता होगा कि यू नो दे डोंट नीड मी because you are able to handle everything on your own. So which is why again emotionally connect नहीं हो पाते होंगे इस वजह से, या फिर इमोशनल कनेक्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए ऐसी सिचुएशन बनती होगी। So in order to make your person feel valued, in order to make your person feel that you need them या they need you, ये जो इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग है उसको शायद अगर आप चाहो तो आप अपने काम, वर्क या फाइनेंसेस के लिए रखें और रिलेशनशिप में मेक योर पार्टनर फील मोर वैल्यूड एंड नीडेड, राइट? स्पेशली men need to feel needed, Pisces, right? So how will they feel needed? उनसे आप छोटी छोटी बातों में उनकी हेल्प ले सकते हैं, इवन इफ़ यू डोंट वांट दैट हेल्प, टू मेक देम फील नीडेड एंड वैल्यूड, यू नो व्हाट आई मीन। सो दोनों का ही बहुत ही यू नो एक इंडिपेंडेंट नेचर है। अगेन आई फील यहाँ पर आपका, आप में से कुछ लोगों का ऑफिस रोमांस या फिर अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप में होना ऐसा दिखता है यहाँ पर। नॉट फॉर एवरीबडी, बट फॉर सम ऑफ यू। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स हियर बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ऑल एंड ऑल यहाँ पर हैप्पी रिलेशनशिप दिखता है आप दोनों के बीच में। जो भी कुछ ईगो की वजह से, क्लैशेज ऑफ ईगो की वजह या आर्ग्यूमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी होगी, उसमें यहाँ पर चेंज आते हुए दिखता है। रिलेशनशिप में यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबल एसोसिएशन भी होते हुए दिखता है। जस्ट ट्राई टू मेक योर पर्सन फील मोर वैल्यूड एंड नीडेड, दैट्स द एडवाइस हियर। ऑल एंड ऑल यहाँ पर रिलेशनशिप में जो कुछ भी गलत हो रहा था या अगर बातें बंद थी तो यहाँ पर बातें होते हुए दिखती हैं, स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है, चीज़ें ठीक होते हुए दिखती हैं। जस्ट फॉलो द एडवाइस सो दैट आप इमोशंस को भी तवज्जो दें अपने रिलेशनशिप में, सो दैट योर पार्टनर फील मोर वैल्यूड एंड नीडेड एंड लव्ड, यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट्स द रीडिंग फॉर यू Pisces. I hope it resonated with you, and if it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. In order to claim this reading, you can type 444 in the comment section to claim this reconciliation, to claim this reading, right? आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं Pisces. Till then, please take care of yourself and your relationship, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.